नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है कृतिका और आज हम आगे बढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के साथ में। अगर आप हिमाचल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है उसमें एक सर्टेन आपका सिग्निफिकेंट पोर्शन है जो HPGK में से पूछा जाता है और उसमें भी हिमाचल के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। अभी जैसे ये जीके भी है तो इसमें चाहे कल्चर का क्वेश्चन आए या फिर इकोनॉमी का, तो वो कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर से ताल्लुकात रखता है। तो हिमाचल के करंट अफेयर्स के जो सोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्ड है। एक तो आपका ट्रिब्यून हो गया, कुछ मैगजीन्स हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग ट्राइंग टू डू हियर इज कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे वो जो करंट अफेयर्स है वो कंपाइल करके दें। यहाँ पर हम लोग वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, प्री और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से। सिंस कभी कभी हिमाचल सिंस छोटा स्टेट है तो हम 2 वीक्स जो है साथ में भी क्लब कर लेते हैं। तो जैसे आज अगर हम देखेंगे तो 1 to 14 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स देखेंगे जो भी आपके न्यूज़ में रहे हैं। इन लेक्चर्स के PDF आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके अलावा वहाँ पर आपको जो स्टडी मटेरियल सेक्शन है, फ्री स्टडी मटेरियल और पेड दोनों ही भी देखने को मिलता है। सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट एटलीस्ट वंस। बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, उनको भी आप एक बार देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ प्रीलिम फैक्ट्स हम देखेंगे। जैसे ITI शाहपुर है, वहाँ पर फर्स्ट ड्रोन फ्लाइंग स्कूल हम लोग खोल रहे हैं। US का एक NGO है जिसके साथ में HPU ने एक MOU साइन किया है रिगार्डिंग रेबीज। देन थोड़ा हिस्ट्री का भी न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है कि एक विक्टोरिया ब्रिज है मंडी में, उसके साथ में क्या हो रहा है, तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे और भी कुछ यहाँ पर प्रीलिम फैक्ट्स हम देखेंगे। देन इज मेंस। मोस्टली इस वीक में हमें GS 1 और 2 देखने को मिल रहा है, तो बहुत सारे आपके यहाँ पर फेयर्स एंड फेस्टिवल्स मनाए गए, तो इनको हम देखेंगे। इनको देखेंगे कब ये शुरू हुए, क्या क्या इसमें होता है। एंड देन एक जो है आपका GS 2 का ड्रग रिहैब सेंटर्स के बारे में न्यूज़ है। फिर हम देखेंगे एक स्कीम हिमाचल की, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार ट्रांसपोर्ट स्कीम। क्या ये स्कीम है, हिमाचल किस तरीके से इसमें आगे बढ़ रहा है। तो बेल आइकन जो है वो ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले दिनों में जब नेक्स्ट वीक आपकी वीडियो आए तो वो आप मिस ना करें और आपके करंट अफेयर्स जो हैं अच्छे स्मूथली आप उनको रिवाइज कर सकें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के साथ में। तो पहला ड्रोन फ्लाइंग स्कूल खुल रहा है ITI शाहपुर में। अभी ये आपका MOU साइन हुआ डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी के बीच में। इन दोनों ने मिलके जो फर्स्ट ड्रोन स्कूल है वो आपके ITI शाहपुर में, दैट इज इन कांगड़ा, वहां पर इसको खोलने की बात की है। अभी ड्रोन्स की अगर मैं बात करूं तो ड्रोन्स पिछले न्यूज़ में भी या पिछले वीक्स में भी हमने डिस्कस किया है कि ड्रोन्स काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं फ्यूचर चेंजिंग रहेंगे, फ्यूचरिस्टिक हैं। सिंस हिमालयन स्टेट है हमें काफ़ी सारे फायदे हो सकते हैं, स्पेशली जब हमने कोविड टाइम्स में देखा कि मेडिसिन हैं या आपकी वैक्सीन है वो बहुत सारी जगह पे ले जाना मुश्किल था सिंस इट्स अ हिली स्टेट। उसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू है, ट्रैफिक मॉनिटरिंग है, वेदर मॉनिटरिंग एंड अगेन जो आपकी सप्लाई ऑफ मेडिसिन हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ में हम लोग ड्रोन को यूज़ कर सकते हैं। जब अब ये स्कूल खुल चुका है तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग है, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाएगा, और ये सारी हम बातें करेंगे। एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर यूथ के लिए आगे बढ़कर आएंगी। पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक और न्यूज़ देखी थी जिसका नाम था स्वामित्व स्कीम। मैं आपको डाइवर्सिटी बेसिकली यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ड्रोन्स को हम कितने टाइप से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्वामित्व जो स्कीम है इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो जो आपके बहुत रूरल एरिया हैं वहाँ के जो रोड मैपिंग है वो यहाँ पर वाया अ ड्रोन की जाएगी। अब इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहले एक्यूरेसी, ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो इतना एक्यूरेट नहीं होते हैं, कॉस्ट ज़्यादा रहता है, टाइम ज़्यादा लगता है। ये सारी चीज़ों को सम अप करके जो ड्रोन है ये ज़्यादा इफेक्टिवली यहाँ पर ये काम कर सकता है। तो ये न्यूज़ आपकी लास्ट वीक की थी, इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एज वेल एज एक और न्यूज़, सिंस हिमाचल की अगर हम बात करें वो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है। हिमाचल की जो सरकार है, हम लोग आगे बढ़कर आते हैं बहुत सारी चीज़, चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, चाहे वो कोई टेक्नोलॉजी है, हम हर जगह अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं। तो वैसे ही हम ड्रोन्स में भी देख रहे हैं। इसी के लिए चंबा में क्या किया गया, एक पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया गया। ड्रोन्स के द्वारा किस तरीके से आपकी मेडिसिन डिलीवर की जाएंगी और एग्रीकल्चरल ट्रायल्स जो हैं वो यहाँ पर किए जाएंगे। चंबा आपको जगह याद होनी चाहिए। उसके अलावा किसके साथ में ये MOU साइन हुआ था, तो ये आपका एक टेक फर्म है, ड्रोन डिलीवरी टेक फर्म जिसका नाम है
स्काई एयर। सो इनके साथ में ये पायलट प्रोजेक्ट चला। उसके अलावा भी हम ड्रोन्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, तो जब भी आपके कोई भी स्नो स्टॉर्म हमें देखने को मिलते हैं, उनकी सर्च पार्टीज जो है नहीं बाहर जा पाती हैं, ऐसे टाइम पे ये ड्रोन्स को काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। बाकी भी आपने देखे कि बेसिक नेसेसिटी की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर पहुँचाई जा सकती हैं, और जो आपकी रोड मैपिंग है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो ये हुई आपकी ड्रोन्स की बात। ये आपका प्री का फैक्ट भी आपने देख लिया और मेंस भी देख लिया। नेक्स्ट इज एक प्री का फैक्ट, दैट इज आपकी अंडर 20 एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप है, उसमें शिक्षा बलोरिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो ब्रोंज मेडल यहाँ पर जीत के लेकर आई। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि वो कहाँ से हैं। वो कहाँ से हैं? वो ज्वाली से हैं, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। उसके अलावा कहाँ पर उन्होंने जीता? तो अंडर 20 एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में। कौन सा मेडल जीता? तो वो आपका ब्रोंज है। और किसने जीता? शिक्षा बलोरिया। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर एक और क्या कि ये हुई कहाँ पर? तो ये आपकी चैंपियनशिप ताशकेंत उज्बेकिस्तान में हुई। उसके अलावा इनको आपकी ऑल इंडिया फेंसिंग चैंपियनशिप में भी ब्रोंज इन्होंने जीता था। ये आपके वर्ल्ड कप 2022 में भी जाने वाली थी, लेकिन ड्यू टू कोविड एंड पेंडेमिक वो यहाँ पर बंद हो गया। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर एंड शी इज ऑल्सो अ फैक्ट फॉर योर प्रीलिम एग्जाम्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज सोलन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट्स 5-star रेटिंग इन सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। तो अक्सर ये मेंस का टॉपिक रहता है कि जो आपके अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो वेस्ट डिस्पोजल में या फिर वेस्ट मैनेजमेंट में अच्छी नहीं है। बहुत सारी पिछले साल तो बहुत सारी न्यूज़ थी ऐसी चंबा कांगड़ा के अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो आपकी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको पता ही नहीं है बहुत सारी चीज़ें कैसे डिस्पोज करना है। इसी के बीच में सोलन ने अच्छा परफॉर्म किया है, सो यहाँ से एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है। अभी यहाँ पर है क्या, इनको ये जो रेटिंग दी गई है ये स्वच्छ भारत मिशन के अंडर दी गई है। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है इनका सलोगड़ा में, उसको ये मिला है। अभी सलोगड़ा में होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर जो भी आपका वेस्ट है उसको 2 पार्ट्स में, ड्राई और वेट में बांटा जाता है, उसको लाइक बेसिकली सेग्रीगेट किया जाता है। उसके बाद में जो आपका वेस्ट है उसको डिस्पोज भी किया जाता है, उसको बेसिकली उसकी मैनेजमेंट भी की जाती है, और जो आपका लिक्विड वेस्ट रहता है उसको भेजा जाता है पंचकुला। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है सनटैन लाइफ के साथ में, ये याद रखना है आपको। तो वो यहाँ पर इसको डिस्पोजेबल इसका साइंटिफिक करते हैं। सो दैट इज इट। अगेन मेंस की अगर मैं बात करूँ तो मेंस में किस तरीके से पूछा जाएगा, व्हाट आर द मेजर फ्लॉज इन अर्बन लोकल बॉडीज इन हैंडलिंग वेस्ट। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइज सिटी की, चंडीगढ़, दिल्ली या और जगह है, तो वहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या हम कहें कि वेस्ट मैनेजमेंट इज़ मच मोर ईजियर, क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। हमारी थोड़ी सी हिली स्टेट है, पहले ही थोड़ा सा आपका टेरेन का इशू रहता है, इसकी वजह से सबसे पहले तो गार्बेज कलेक्शन में ही प्रॉब्लम आ जाता है। तो वहाँ पर शॉर्टकमिंग्स हैं आपकी, वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं किया जाता, अर्बन लोकल बॉडीज़ को पता नहीं है कि वेस्ट की डंपिंग को कैसे मैनेज करना है, ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज हैं। उसके अलावा सैनिटरी लैंडफिल फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। सो ये हो गया आपका सोलन एमसी के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ अगेन प्री फैक्ट है हमारा। तो यहाँ पर HPU ने, दैट इज हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने एक MOU साइन किया ग्लोबल अलायंस के साथ में। अभी ग्लोबल अलायंस क्या है, तो ये एक US बेस्ड NGO है। इन्होंने उस किस चीज़ के लिए क्या है, तो वो रेबीज कंट्रोल के लिए क्या है, कि बताने के लिए बेसिकली कि ये कितना ड्रेडफुल डिजीज़ है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन रिसर्च वगैरह की जाएगी, ट्रेनिंग टूल्स टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ रेबीज कंट्रोल, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाएगा। तो ये सारी इस ड्रेडफुल डिजीज के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है ब्रिटिश एरा ब्रिज इन मंडी फेस निगलेक्ट। तो बेसिकली न्यूज़ है आपकी कि मंडी में एक पुरानी मंडी को और नई मंडी को, मंडी टाउन को बेसिकली एक ब्रिज जोड़ता है जिसका नाम है विक्टोरिया ब्रिज। अब ये जो विक्टोरिया ब्रिज है इसकी मेंटेनेंस अच्छी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो एक आपका दिल्ली दरबार बैठा था 1877 में, उसमें लॉर्ड लाइटन ने 3 राजाओं को बुलाया था, चंबा, मंडी और बिलासपुर। चंबा के थे आपके राजा श्याम सिंह, मंडी के थे राजा विजय सेन और बिलासपुर के राजा हीराचंद। जब वो वहां से वापस आए तो राजा विजय सेन ने इस दिन को कमेमोरेट करने के लिए
एक विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज बनाया विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स। तो वो है ये आपका जो ब्रिज है। इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। 1877 का दिल्ली दरबार था और राजा विजय सेन ने यहाँ पर इसको बनाया था। नेक्स्ट हमारा प्री फैक्ट देखते हैं। तो चीफ मिनिस्टर रिलीजेस अ बुक थोड़ी स्पेशल है, आपको याद रखनी है। बुक का नाम है आशाओं भरा सफर। तो ये आपके सुनील पाठक हैं, इन्होंने यहाँ पर इसको ऑथर किया एंड ही स्पेशली एबल्ड ऑथर और चंबा से हैं। तो आप देख रहे हो, अगर प्री का फैक्ट बनता है तो किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बुक का नाम क्या है, ऑथर का नाम क्या है, ही स्पेशली एबल्ड एंड वो चंबा से हैं। तो यहाँ पर 4 आपके हमें पॉइंट देखने को मिलते हैं। आशाओं भरा सफर। नेक्स्ट न्यूज आ गई हमारी, बद्दी की एक फैक्ट्री है एलन अप्लायंसेस। तो जैसा इसका नाम है अप्लायंसेस ये लोग बनाते हैं, इसको MSME एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया इन दी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर ये अवार्ड किसने दिया, ये आपके जो स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर मिनिस्ट्री ऑफ MSME भानु प्रताप सिंह वर्मा, उन्होंने यहाँ पर ये दिया है। बस इतना सा याद रखना है, इसमें ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा कि कब इसको एस्टैब्लिश किया गया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको देख सकते हो, लेकिन अगेन इसको जो है यहाँ पर एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे मेंस के टॉपिक्स। तो मेंस का जो पहला टॉपिक है दैट इज, मैंने आपको बताया इस हफ्ते और पिछले हफ्ते बहुत सारे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स मनाए गए, तो उन्हीं के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है आपका शिवरात्रि। तो जैसा हम जानते हैं मंडी की शिवरात्रि बहुत ज़्यादा फेमस है, इंटरनेशनल फेयर का दर्जा इसको दिया गया है। 7 से 8 दिन तक ये मनाई जाती है यहाँ पर। तो ये इस साल मनाई गई। 216 डीटीज यहाँ पर जो आपके कुल देवी देवता हैं वो इस इवेंट में आए। इसमें 2-3 देवी देवता इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे एक है आपके कामरूनाग देवता और आपके माधो राय जो आपके मंडी के देवता हैं। तो जब तक इनकी पालकियां नहीं आती हैं तब तक बेसिकली जो भी आपका ट्रेडिशंस है, रिचुअल्स हैं, उनको शुरू नहीं किया जाता। तो एज आई टोल्ड यू, इसको इंटरनेशनल फेयर का यहाँ पर दर्जा दिया गया है। अब इसकी बात करें कि ये कब स्टार्ट हुआ था, किसने इसको स्टार्ट किया था, ये काफ़ी सारे इसमें वर्जन्स हमें देखने को मिलते हैं। हिस्टोरियंस जो हैं एक चीज़ पर नहीं रुक पाए हैं। कुछ लोग कहते हैं राजा अजबर सेन ने इसको शुरू किया था, सूरज सेन ने इसको शुरू किया था, एज वेल एज बहुत जगह ये भी लिखा गया है कि जो आपके राजा ईश्वर सेन हैं, ईश्वरी सेन, जिनको महाराजा संसार चंद ने नदौन के फोर्ट में रखा था बहुत टाइम तक, क्या बनाकर, बंदी बनाकर, उनको बाद में गोरखास ने बचाया था। तो जब वो वहां से वापस आए, इतनी बड़ी अपनी सजा काट कर, बेसिकली काइंड ऑफ सजा ही थी, उसके बाद में सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने शिवरात्रि का यहाँ पर इतना बड़ा फेस्टिवल मनाया और वहां पर जो देवी देवता थे, कुल देवी देवता आसपास के, उन सबको बुलाया गया। तो माना जाता है तभी भी शुरू किया गया, लेकिन इसके कोई भी ठोस जो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में एविडेंस, हिस्टोरिक एविडेंस नहीं है यहाँ पर। तो एज आई टोल्ड यू कि जब तक आपके माधो राय देवता की पालकी नहीं आती है तब तक इसको शुरू नहीं किया जाता। वो आपके भूतनाथ टेम्पल में रखी जाती है। उसके अलावा जो आपके लॉर्ड शिवा हैं, बेसिकली उनको एक काइंड ऑफ इन्विटेशन दिया जाता है और फिर उनको यहाँ पर बुलाया जाता है। सो इस तरीके से आपका इंटरनेशनल फेयर मंडी का ये है। नेक्स्ट न्यूज क्या देखी हमने कि 3 दिन का एक काठगढ़ में फेस्टिवल मनाया गया। अभी ये जो फेस्टिवल है ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का शिवरात्रि फेयर है। कहाँ पर? इंदौरा सब डिवीजन है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, काठगढ़, वहां पर लॉर्ड शिवा को बेसिकली उनके लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अगेन आपको सिर्फ इसकी लोकेशन का याद रखना है। यहाँ पर इस तरीके का एक बड़ा सा शिवलिंग बना हुआ है। शिव पार्वती का स्वरूप इनको कहा जाता है कि ये जो छोटे वाले ये पार्वती हैं, ये आपके शिव जी हैं और इनकी जो हाइट है वो कभी कभी डिफर करती है। सो ये यहाँ पर एक और फेस्टिवल मनाया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक फेयर की तरफ। तो यहाँ पर स्टेट लेवल का फेयर है, इसका नाम है शेचू। आई होप मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक बोल रही होंगी, अगर नहीं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि किस तरीके से इसको पढ़ते हैं। तो ये आपके रिवालसर में मनाया गया, मंडी में। अभी हम जानते हैं रिवालसर एक ऐसी जगह है जो आपके तीनों रिलीजन, चाहे वो बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म है या फिर आपका सिखिज्म है, इन तीनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। एक काफी ज्यादा हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस है। ये आपका गुरु पद्म संभवा को मेमोरेट करने के लिए या उनको याद करने के लिए उनकी मेमोरी में इसको मनाया जाता है। तो जो आपके स्कॉलर हैं या हम कह सकते हैं गुरु पद्म संभवा, इनका कैसे रिलेशन है रिवालसर के साथ में? तो यहाँ पर एक राजा रूल किया करते थे बहुत वक्त पहले और वहां पर उनकी बेटी का नाम था मंधरवा।
तो मंदरवा पढ़ना चाहती थी, या हम कह सकते हैं जो भी टीचिंग्स हैं वो बुद्धिज्म की लेना चाहती थी। तो एक दिन वहां पर पद्मसंभवा जो है वो प्रकट हो जाते हैं और उसको टीचिंग्स देने लगते हैं। ये चीजें एक गवाले ने वहां पर देख ली और सबको बता दिया। अब यहाँ पर जो उनके किंग थे यानी कि मंदरवा के पिता थे विहारधारा, उनको क्या लगा कि अगेन जो उनकी बेटी है वो गलत दिशा में जा रही है, तो उन्होंने दोनों को, बेटी को उन्होंने एक कांटे भरे गड्ढे में डाल दिया और पद्मसंभवा को उन्होंने सजा दी कि इनको एक बड़ी सी पायर के ऊपर लकड़ियों के ऊपर बिठाकर उस पर आग लगा दी जाएगी। तो जब उस पर आग लगाई गई तो बहुत दिन तक उसका जो धुआं है वो छटा नहीं, और जब छटा तो वहां पर एक लेक थी और लेक में आपके बहुत सुंदर लोटस के फ्लावर्स थे। इसी बीच में उस रिवाल्सर लेक में इसी को याद करने के लिए वहां पर क्या मनाने लगे, जो आपका ये फेयर है शेचू फेयर, इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज आती है हमारी तिब्बतियन न्यू ईयर लोसर सेलिब्रेशंस जो हैं शुरू हुई। तो लोसर हम लोग जानते हैं तिब्बतियन जो आपका कैलेंडर है उसमें न्यू ईयर मनाया जाता है, वो आपका मैक्लोडगंज में मनाया गया। यहाँ पर दलाई लामा टेम्पल में इसको मनाया गया सिंस तिब्बतियन एग्जाइल, तिब्बतियन गवर्नमेंट जो है एग्जाइल से वहाँ पर गवर्नमेंट चला रही है, और वहाँ पर जो उनके गुरु हैं दलाई लामा जिनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, तो वो यहाँ पर उन्होंने इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। तो इसमें अगेन ज़्यादा कुछ है नहीं, वो जो आपके बेसिक जैसे पहला दिन है तो इसमें पैसे खर्च नहीं करने हैं या फिर लोन लेना है, इस तरीके की बातें जो है मान्यताएं रखी जाती हैं और इस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सो नेक्स्ट हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपके लिए प्री का भी बहुत अच्छा फैक्ट है। तो एक कम्युनिटी है जो ट्रांसगिरी एरिया में रहती है, सिरमौर के, ट्रांसगिरी याद रखना है, सिसगिरी ट्रांसगिरी ट्रांसगिरी, ठीक है जी। यहाँ पर इसका नाम है हाटी कम्युनिटी। ये जो हाटी कम्युनिटी है ये शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मांग रही है। तो सबसे पहले ये जो स्ट्रगल है ये इन्होंने प्रोटेस्ट जो है बहुत पहले शुरू किया था। 2016 में केंद्रीय हाटी समिति भी बनी थी, वो लोग इसकी मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो हम लोग उत्तराखंड के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं, यहाँ पर ये हाटी कम्युनिटी आपकी रहती है, जो उत्तराखंड वाला एरिया है वहाँ पे भी रहते हैं, और ये जो है एसटी का जो है स्टेटस मांग रहे हैं। अभी उसको मांगने का बेसिस क्या रहता है, इनके ट्राइबल ट्रेड्स है, ट्राइबल एक कम्युनिटी है, प्रिमिटिव ट्रेड्स हैं, डिस्टिंक्ट कल्चर है, देन ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, दैट इज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के साथ में ये सफर करते हैं। यानी कि जब एसटी का ये आपका स्टेटस इनको मिलेगा, इससे इनको इनकी डेवलपमेंट होगी और ये जो है बाहर अलग अलग अपॉर्चुनिटीज में पार्ट ले पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर ये एसटी का स्टेटस मांग रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूज, दैट इज DS2 का ड्रग रिहैब सेंटर्स खोले गए हैं। तो स्टेट लेवल पर डी एडिक्शन सेंटर्स खोले जा रहे हैं कंडाघाट में, सोलन में। इस तरीके के काफी सारे 79 सेंटर्स जो हैं स्टेट में ऑलरेडी खोले गए हैं। तो ये नंबर कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो आपके ड्रग अब्यूज के ऊपर और साइबर क्राइम के ऊपर, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मेंस में भी और आपका अगेन प्री में भी। प्री में तो फिर भी रह जाता है पर मेंस में पक्का ही आता है। तो अक्सर क्वेश्चन जो है वो ऐसे पूछा जाता है कि हिमाचल गवर्नमेंट क्या कर सकती है या फिर उन्होंने क्या किया है इस डायरेक्शन में, सिंस स्टैट्स जो है वो बहुत क्लियर है कि ड्रग अब्यूज हमें देखने को हिमाचल में मिलता ही है। इसकी मैंने जो रिपोर्ट्स हैं ऑलरेडी वो डिस्कस भी की हैं, वो आप पीछे वाले चैप्टर्स में देख सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये एक इस तरीके का स्टेप है कि जो आपके ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रग रिहैब सेंटर्स खोले जा रहे हैं, इससे काफी ज्यादा प्रिवेंशन में हेल्प रहेगा। तो आप देख रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप तो आपका ये जो आपके ड्रग एडिक्शन सेंटर्स हैं इनको खोलना रहेगा। सेकंड रहेगा कि वहाँ पर लोग जो हैं आए और बेसिकली वहाँ पर उसका पार्ट बने, वहाँ पर जो है एडमिट हों। तो उसी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो ऊना में काफ़ी ज़्यादा ये अभी थोड़ा देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर लोग एडमिशन ले रहे हैं, फिर सोलन है, कांगड़ा है। सो इस तरीके से आप देख सकते हो 14,900 के आसपास में आपके लोग जो हैं भर्ती किए गए हैं 79 ड्रग एडिक्शन सेंटर्स में। अब जब मैं इसकी ऐसे बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इतने कम लोग हैं। वी ऑल नो कि हिमाचल का जो स्टेटस है ड्रग अब्यूज में वो काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली जो यूथ है। आप चाहे कैनिवीज की बात कर लें या फिर आने वाले दिनों में इनफैक्ट जो उड़ता पंजाब है वो उड़ता हिमाचल शिफ्ट होने वाला। सो लास्ट दैट इज हमारी एक स्कीम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार ट्रांसपोर्ट स्कीम। तो इस स्कीम में क्या बात कर रहे हैं, तो बजट जैसा था इस साल का हमने डिस्कस भी किया है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा।
इसमें बहुत सारी स्कीम्स डिस्कस की गई कि हम किस तरीके से जॉबलेस यूथ इतना सारा घूम रहा है उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे। तो उसमें से एक निकल कर आई ये आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार ट्रांसपोर्ट स्कीम। इसमें बात की जा रही है कि जो भी आपका अनएम्प्लॉयड यूथ है वो ऑटोमोबाइल्स यानी कि कैब्स बेसिकली चला सकता है, उनको रूट परमिट दिए जाएंगे जिससे कि वो फटाफट से एक बेसिकली क्विक एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर दे सके। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस तरीके के 18 ऑटोमोबाइल जो हैं उनको कहा है ऐसे वाले रूट्स पे जहाँ पर बस सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर ये जो एम्प्लॉयड यूथ है वो अपने आप को एंगेज कर सकता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस द नेक्स्ट वीडियो।